अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। हम देखेंगे कि ये मॉडल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और हमें ज़रूरत क्यों पेश आई इस कोर्स को पढ़ने की। इसको डिज़ाइन किस लिए किया गया है, इसके पीछे बेसिक पर्पस क्या है इसको कोर्स को डिज़ाइन करने की। आप सब लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए हमें बहुत से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर हम कोई अच्छा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाएगा, टाइम हमारा रिसोर्स होता है, मनी रिसोर्स है, एक्सपर्ट्स हम हायर करेंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स की भी हमें ज़रूरत होगी। अच्छा, सारी चीज़ों के बाद भी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि हम सक्सेसफुली अपना सिस्टम डेवलप कर लेंगे। यानी जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसमें ये नहीं है कि एट द एंड हमारा गोल अचीव हो जाएगा। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है फेलियर का। पिछली कई दहाइयों से हमारे रिसर्चर ने इस चीज पर रिसर्च की कि जो एट द एंड हमें फेलियर मिलता है, आउटकम में हमारा फेलियर आ रहा है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज लगाने के बाद भी अगर हमें एट द एंड हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा, हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सो द रिसर्चर हैव proposed model driven approaches to improve the state of the art in software engineering। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडल ड्रिवन अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवा दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर मॉडल्स आर intended to improve communication among stakeholder and aid overall understanding both in problem space। यानी अब सॉफ्टवेयर मॉडल प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। इनसे उम्मीद क्या लगाई गई, इनसे उम्मीद ये की गई कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, उसको ये इम्प्रूव करेंगे और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की, और उसको हल करने के लिए जो हम सॉल्यूशन दे रहे थे, यानी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सॉल्यूशन दे रहे थे, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देगा। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट software model make it possible to explore and test a design before investing in the actual build out। यानी आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की मदद से सॉफ्टवेयर मॉडल ने कर दिखाया कि हम अपने डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकें और टेस्ट कर सकें उससे पहले कि हम एक्चुअल जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर दें। यानी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें उसने पहले ही बता दिया भाई कि आप ये जो काम करने जा रहे हो, एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ये तो था हमारे पास मॉडल। अब हमें जरूरत ये थी कि मॉडल हमारे पास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट का काम ना करे या सिर्फ टेस्ट करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए सिस्टम को यूज ना हो, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि हम इसी मॉडल को लेकर अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उसको ऑटोमेट कर दें। यानी हम मॉडल बनाएं और ट्रांसफॉर्मेशन को, जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है, उनको यूज करते हुए, मेटा मॉडल को यूज करते हुए हम क्या करें, ऑटोमेट कर दें हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। मॉडल हमारा बने, मॉडल से हम जनरेट करें अपना सॉफ्टवेयर, वर्किंग सॉफ्टवेयर को हम मॉडल के थ्रू जनरेट कर दें। इससे क्या होगा, इससे हमारा बहुत सा टाइम बच जाएगा, बहुत सा पैसा बच जाएगा, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सेव कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करते हुए। इस हमारे कोर्स में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे मॉडल डेवलप करें और कैसे उनसे कोड जो है ऑटो जनरेट हो हमारा, हमें मैन्युअली कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, हम मॉडल बनाएं और उसी से हम कोड को ड्राइव कर लें, ऑटोमेट कर लें।
मॉडल क्या होता है? मॉडल को समझने के लिए हम अपने हाउस की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने नया घर बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं। हम कहते हैं जी इस जगह पर हमने घर बनाना है, हमने प्लॉट ले लिया, अब इस पर अब घर तामीर करेंगे हम। आप कहते हैं जी मेरा घर होगा, उसके इतने फ्लोर में बनाऊंगा, उसके इतने दरवाजे होंगे, इतनी खिड़कियां होंगी, इस साइड से अगर मकान के अंदर से मैं सीढ़ी लेकर जाऊंगा या मैं बाहर कुछ स्पेशल उसके लिए एरिया छोड़ूंगा जहां से मैं ऊपर फ्लोर के लिए सीढ़ी लगाऊंगा। गाड़ी मैंने खड़ी करनी है, इसके लिए गराज भी बनाना है मैंने। मेरे घर में लॉन भी होना चाहिए। ये चीजें क्या है, ये सारी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो इस चीज के लिए कि मेरा घर कैसा दिखेगा। अच्छा, आप आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करते हो जी, उसको बुलाते हो, उसको बताते हो कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मुझे इसका मॉडल बना कर दो। दूसरे लफ्जों में आप क्या कर रहे होते हो? उसे अपने मकान का नक्शा बनवा रहे होते हो। उसको आप सारा कुछ बताओगे, भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इधर से मैंने दरवाजा निकालना है, ये मेरी फ्रंट साइड होगी, ये मेरी बैक साइड होगी, इतने मेरे मकान में ये मेरा एरिया है टोटल, इसमें मुझे इतने कमरे चाहिए हैं। ये सारी चीजें क्या आप बता रहे हो? आप जी उसे रिक्वायरमेंट्स बता रहे हो। आपके रिक्वायरमेंट्स नोट करेगा, उसके बाद वो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर के साथ या पेंसिल वर्क करके आपको ब्लूप्रिंट बना देगा। किसका? आपके मकान का। अगर तो वो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो आपको 3D मॉडल बनाकर देगा जो आपको बिल्कुल एज इट इज लगेगा। भाई ये जब मेरा मकान तैयार होगा तो वो ऐसा दिखेगा। उसमें अगर आप उसे कहते हो तो भाई इसमें मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरे मकान की छत का ये कलर हो, फ्रंट साइड में मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, इसके साथ कंट्रास्ट के लिए कौन सा कलर मैं दूंगा, ये सारी चीजें आप उसे बता देते हो, वो उसी तरह डिजाइन कर देता है। ये क्या चीज बनी है? ये आपके मकान का मॉडल बना है, जिसे आप आम तौर पर क्या कहते हो? नक्शा मैंने बनवा लिया। भाई मैंने ये अपने मकान बनवाना था, उसके लिए मैंने ये आर्किटेक्ट से मैप तैयार करवा लिया। अब इंशाल्लाह मैं अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊंगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप मजदूर वगैरह हायर करते हो, मिस्त्री हायर करते हो, उनसे काम करवाते हो। अच्छा, मॉडल आपका तैयार हो गया है, कलर मॉडल है, 3D मॉडल है, वो सेम वही लुक दे रहा है जो जिस तरह आपका मकान कंप्लीट होने के बाद नजर आएगा, दिखेगा आपको। इससे आपको रियलाइज हो जाएगा यार मेरा मकान जब बनेगा, ये जो मेरे माइंड में था, जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और आर्किटेक्ट को मैंने बताया था, आर्किटेक्ट ने ये मुझे मॉडल बना कर दिया है। मकान जो मैं इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरा मकान ऐसा दिख रहा होगा, तो क्या मैं इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दूं या इसमें मजीद चेंजेस वगैरह लेकर आऊं, इसमें इम्प्रूवमेंट करूं, इसमें जो मॉडल मेरा तैयार हो गया है इसको मजीद रिफाइन करवाऊं। तो आप अगर मॉडल तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे एट द एंड उसका रिजल्ट जो आना था उसके बारे में आपको पहले पता चल गया, भाई ये तो अच्छा नहीं बनने जा रहा, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया होने से बच गई है। तो मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह भी। मॉडल्स की हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसमें पहली डेफिनेशन है वो दिया है जीन बिजविग ने, ये हमारे स्कॉलर हैं। वो कहते हैं जी
A model is a simplification of a system built with an intended goal in mind. The model should be able to answer questions in place of actual system. यानी मॉडल क्या चीज है जो हमारे जो जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखी है हाउस वाली, वो क्या है जो हमारे माइंड में चीजें चल रही थी उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है कि ये जो हमारे माइंड में चल रहा था, जो गोल था, जो हम अचीव करने जा रहे थे, वो बेसिकली चीज है क्या, और ये आंसर देती है उन क्वेश्चन का जो एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ये जो आपने सिस्टम बनाया है ये आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो हमारा मॉडल है एक्चुअली ये जो हमारा सिस्टम हम बनाने जा रहे थे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर दे रहा है। अच्छा, इसी चीज को लुडविग ने कैसे डिफाइन किया है? मॉडल्स हेल्प इन डेवलपिंग आर्टिफैक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिल्डिंग दोज आर्टिफैक्ट्स बिफोर दे आर एक्चुअली मेड। इसमें वो बता रहा है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम सॉफ्टवेयर, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, यानी उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका अंजाम क्या होगा, एट द एंड हमें वो प्रोडक्ट क्या मिलेगी। मॉडल अगर हम पहले बना लेंगे तो हमें ये फायदा हो जाएगा, जो हमें जो हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमने रिजल्ट गेट करना था, अगर हम पहले मॉडल बना लेते हैं तो वो मॉडल हमें पहले बता देगा कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो, जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, जब आप वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लोगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी। इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम मॉडल को देख कर ही ना अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये जो हम बनाने जा रहे हैं, हमने गोल एक सेट किया हुआ है, एट द एंड क्या वो हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हमारा गोल अचीव हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा तो हम देखेंगे उसी मॉडल को मजीद डिफाइन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि अब हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिक चीज ये है कि वो मॉडल आपको पहले बता देगा कि आप जो काम करने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। आपका सिस्टम जो है सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगा, जो आप गोल अचीव करने जा रहे थे आप सक्सेसफुली गोल अचीव कर लोगे, या दूसरी सूरत में ये है कि आपका फेलियर भी हो सकता था। तो बजाय इसके कि हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते उसके बाद हमें पता चलता, तो ये हमारे लिए फायदा होगा कि हमने मॉडल बनाया, मॉडल बनाने से हमें वो पता चल गया कि उस मॉडल से हमने इंफॉर्मेशन गेट की, उस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट वो हमें क्या देगा। यही चीज ओएमजी ने कैसे डिफाइन की है। ओएमजी क्या है, बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है। इसने मॉडल को कैसे डिफाइन किया है? अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज अ डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर सम सर्टेन पर्पस। वो कहता है जी मॉडल ऑफ सिस्टम क्या है, ये बेसिकली उसी जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं इस मॉडल में उसी से रिलेटेड तफसीलात हैं, उसकी खसूसियात हैं, वो कैसे बनने जा रहा है सिस्टम, उसकी इन्वायरमेंट क्या होगी, वो किन चीज़ों को डील करेगा। ये हमारे पास है मॉडल की डेफिनेशन ओएमजी ने जो हमें दी है। मॉडल हमारे पास हर जगह यूज हो रहा है। जैसे अब आप देख लें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लें, इसमें मॉडल यूज हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनका पहले मॉडल बनाया जाता है, उनको पास किया जाता है, सारे उस मॉडल को लेकर उनकी सारी टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारा फिजिबल है, उसके तो हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं, बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये वैसे रातों रात नहीं बन जाते,
ये नहीं है कि रात को किसी को ख्वाब आया, सुबह उसने कहा भाई ऐसा रोड बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा, और वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। इनके पहले मॉडल बनते हैं, मॉडल बनने के बाद उनको अप्रूव किया जाता है, आर्किटेक्ट उसको अप्रूव करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यही चीज को फॉलो किया जाता है। जैसे एरोप्लेन की तरह उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एरोप्लेन का पहले मॉडल क्या होता है, ये होगा, इसके विंग होंगे, इसमें मुसाफिर कैसे कहाँ से बैठेंगे, डोर होगा, इंजन कैसे लगेगा, कहाँ पर लगेगा, फैन इसका कैसे चलेगा, विंडोज होंगी। ये सारा इसका ढांचा पहले तैयार किया जाता है, जिसको हम मॉडल कहते हैं, और इसको अप्रूव किया जाता है। इस पर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद अप्रूव किया जाता है, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। मेडिकल फील्ड में चलते हैं। मेडिकल फील्ड में क्या होता है, जैसे ये अब डीएनए की एग्जांपल दी गई है, तो ये क्या है बेसिकली, ये कोई एक्चुअल डीएनए तो नहीं है, ये तो डीएनए का मॉडल बनाया गया है। मॉडल बना डीएनए का मॉडल बनाया गया है, और इस मॉडल को लेकर मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट होगी। इस मॉडल को लेकर आगे चलेंगे, इस पर वर्क होगा, इस पर रिसर्च होगी। तो ये मॉडलिंग जो बेसिकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर फील्ड में यूज हो रही है। जो जहां पर भी इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, तो मॉडल्स को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि बजाय इसके कि हम एक्चुअल सिनेरियो में जाएं, तो जो जो हमें प्रॉब्लम आनी है एक्चुअल सिनेरियो में, वो हम मॉडलिंग के थ्रू हमें पहले पता चल जाता है, भाई ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें ये हमें प्रॉब्लम आएगी, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अगर हमने मॉडल पहले तैयार कर रखे हैं, तो जब हम एक्चुअल फील्ड में जाएंगे, ऑन ग्राउंड जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमें पता होगा कि भाई इसमें हमारी ये प्रॉब्लम आनी थी, उसके लिए हमने ये सोल्यूशन दिया था, तो उसको हम फॉलो करें, बजाय इसके कि एट द एंड हमारा सिस्टम फेलियर की तरफ जाए। जो हम मेडिकल में जो हम डीएनए पर रिसर्च करने जा रहे थे, हम सारे रिसोर्सेज लगाकर अगर एट द एंड हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमें आउटकम जो है पॉजिटिव रिसीव नहीं हो रही। ये हमारे टाइम का भी वेस्ट हो रहा है, हमारी मनी भी वेस्ट हो रही है, और दूसरे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें, तो हम पहले मॉडल क्यों ना बना लें, मॉडल बनाकर उन्हें टेस्ट कर लें, और फिर हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएं। मॉडल को हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल क्या है। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, सिंप्लीफिकेशन, description and specification of the system, can answer question regarding actual system। ये सारी चीजें वो हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़नी है। प्रोवाइड पर्पस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्क एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, ये सारी चीजें वही डिफाइन की गई हैं जो हम लास्ट एक दो स्लाइड्स में पढ़ते आ रहे हैं। मॉडल लॉस डिस्कार्डेड इररिलेवेंट डिटेल्स। अच्छा, इसमें क्या है, हमने मॉडल बनाया था, मॉडल के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे थे। तो जब मॉडल बनाने से पहले हम सोच रहे थे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की थी कि ये डिटेल्स हमें चाहिए हैं, ये रिसोर्सेज चाहिए, ये जो प्रॉब्लम आएगी इसको हम इस तरह ओवरकम करेंगे। लेकिन मॉडल बनाने के बाद ना, अब हमें उसने कॉन्सेप्ट दिया है कि यार ये जो हम सोच रहे थे ना, ये चीजों के बगैर भी हम ये काम इस तरह कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, वो जो इररिलेवेंट डिटेल्स थी उनको हमने साइड पर कर देना है इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही, यानी कि वो हमने डिस्कार्ड कर दिए, वो हमारे लिए खत्म हो गई है। अच्छा, इधर एग्जांपल दी गई है टेबल की। टेबल का एब्स्ट्रैक्ट क्या था, टेबल जैसे हम सोचते हैं टेबल के बारे में, हमारे माइंड में आता है यार रेक्टेंगुलर होगा, इसका सरफेस रेक्टेंगुलर होगी, चार टांगे होंगी इसकी, लकड़ी का होगा, लकड़ी का नहीं है तो स्टील का होगा,
ये चीजें हमारे माइंड में आती हैं। जैसे हम टेबल का नाम सोचते हैं तो हमारे माइंड में चलने लग पड़ता है कि यार ये चीज टेबल है, टेबल में ये चीजें होंगी। सारी चीजें आ रही हैं हमारे पास टेबल में। टेबल का एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास ही आई है, जो हमने सोचा भाई ये टेबल की सूरत होगी। नेक्स्ट एरो में आप देख लें, एरो के सामने टेबल का मॉडल बना हुआ है। वो जो चीजें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, हमारे माइंड में आई थी टेबल का नाम सुनते कि भाई टेबल की ये सूरत होगी, इस तरह वो दिखेगा, तो उसका अब हमने मॉडल बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन मेथड थी जो हमारे माइंड में आ रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान था, या जो अब हमने मॉडल बना दिया है इसको देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन करना, टेबल बनाना आसान है। A simplified representation used to explain the working of a real world system or event। यानी मॉडल क्या है? वो जो हमारा सिस्टम रियल वर्ल्ड में जाकर वर्क करेगा, जो फंक्शन है, वो जो हमारा सिस्टम रियल वर्ल्ड में जाकर वर्क करेगा, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, उसमें जो इवेंट्स कॉल होंगे, मॉडल हमारा क्या कर रहा है? उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो एक्चुअल सिस्टम हमारा रियल वर्ल्ड में काम कर रहा है, मॉडल उसी काम को, उसकी उसी खसूसियात को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी हम देखते हैं कि a reduced abstract representation of some system that highlights the properties of interest from a given point of view. The point of view defines concern, scope, and detail level of the model। यानी वो हमारा जो मॉडल है वो हमारे सिस्टम के उन हिस्सों पर रोशनी डालेगा, जैसे कि हो गया कंसर्न्स होगी, स्कोप वगैरह हो गया, डिटेल होगी। वो बताएगा भाई ये हमारे कौन कौन से किस तरह के कस्टमर जो होंगे वो इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, मार्केट में इसका स्कोप क्या है, इसके यूजर्स कौन लोग होंगे, कैसे यूज हो सकेगा, दूसरे जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर वगैरह उनसे किस हद तक डिफरेंस होगा इसमें, और कैसे ये लोगों को फैसिलिटेट कर पाएगा, उसकी डिटेल्स वगैरह बताइए। मॉडल क्या होगा? जो हमारा रियल वर्ल्ड में सिस्टम बनने जा रहा है, जो एक्चुअल हमारा सिस्टम बनने जा रहा है, डिटेल्स वगैरह मॉडल बता रहा होता है। जैसे एग्जांपल में आप इन्होंने बताया ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना हुआ है, तो पहले इसका मॉडल तैयार किया गया है, मॉडल तैयार करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अगर हम पहले इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते तो हजार मुश्किलें आती हमारे। यानी अगर हमने एक पॉइंट पर आईसी लगानी है, आईसी की बजाय हम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी लग रही है, तो ये चीजें सारी जो है ये कंफ्यूजिंग हो रही हैं। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने पहले मॉडल बना लिया, उसी मॉडल को लेकर हम जहाँ पर ट्रांजिस्टर लग रहा है तो ट्रांजिस्टर लग रहा है, जहाँ पर आईसी लगनी है तो आईसी लग रही है, तो उसी को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करना सिस्टम को, ये नहायत आसान है, बजाय इसके कि हम विदाउट मॉडल चीजों को इम्प्लीमेंट करने चले जाएं। जब हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कई तरह के मॉडल्स हमें बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स मॉडल होंगे, आर्किटेक्चर मॉडल्स होंगे, बिहेवियरल मॉडल्स होंगे, रन टाइम मॉडल्स। रिक्वायरमेंट्स मॉडल में हमारे पास क्या होगा कि हमें पता होगा कि यार जो हमारा क्लाइंट आया है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो हमारा सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली गोल अचीव कर सकेगा। तो उसको हम मॉडल की फॉर्म में उसका बना लेंगे मॉडल।
उसके बाद आर्किटेक्चर मॉडल। आर्किटेक्चर मॉडल क्या होंगे, ये हमारा सिस्टम का जो डिजाइन होगा, यानी क्लास डायग्राम वगैरह, यूएमएल, फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये क्या होंगे, ये आर्किटेक्चर मॉडल होंगे। बिहेवियर मॉडल्स, यानी कोई अगर इवेंट कॉल हो रहा है तो उस पर हमारे सिस्टम ने कैसे बिहेव करना है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। रन टाइम मॉडल में हम क्या देखेंगे, जब हमारा सिस्टम रन टाइम एनवायरनमेंट में चल रहा है तो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये मॉडल हम बनाते क्यों है, इसके पीछे पर्पस क्या है, ताकि हम एनालिसिस कर सकें, ऑटो कोड जनरेशन हो हमारी, टेस्टिंग को हम ऑटोमेट कर दें, सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकें बेहतर अंदाज में, उसको रिव्यू कर सकें। और हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी हम बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो अगर हम मॉडल के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी इन मॉडल को डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर देंगे, तो कल को अगर हमने इन्हें मजीद डिफाइन करना हुआ, इनमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश हुई, तो हम उन्हीं मॉडल्स को देखकर हमें पता चलेगा भाई ये काम कैसे हो रहा था, तो अगर हमने इसमें चेंजिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी आसानी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है।